तो चले जल्दी से एक प्रेयर करके एपिसोड की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आपने हमें ये नया साल देखने को एक मौका दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बच्चा जो एपिसोड देख रहा है उन्हें आशीषित कर, और हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाने में मेहनत की है उनके भी साथ रहे, उन्हें भी आशीष दे। सबको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेयर कर ली है तो जल्दी से जाके गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं, और मैं कोई गर्म जगह ढूंढती हूँ। चलो बाय। शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। चाहे हम पर दोष लगाए, 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 शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। जाना है हम सबको वहाँ, प्रभु यीशु रहता जहाँ। जाना है हम सबको वहाँ, प्रभु यीशु रहता जहाँ। मुकुट मिलेगा जय पाएंगे, मुकुट मिलेगा जय पाएंगे, मुकुट मिलेगा जय पाएंगे, मुकुट मिलेगा जय पाएंगे। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के समक्ष शैतान से लड़ेंगे। हाय बच्चों, आज क्या आप जानते हैं कि हमें कौन क्षमा कर सकता है? कौन क्षमा करने के योग्य है? बहुत बार हम क्षमा मांगने से पहले सोचते हैं क्या मैं क्षमा मांगूं? क्या ये अच्छी बात है? हम बहुत ही चिंता में आ जाते हैं, मुझे क्षमा मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। बाइबल क्षमा मांगने के विषय में क्या कहता है? मैं आपके लिए बाइबल से ये वचन पढ़ूंगा, आप सब ध्यान दीजिए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9, और ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने विश्वासु और धर्मी है। हम ये पूरे में से इतना सा ही पढ़ेंगे, ठीक है, और इसे याद करेंगे। तो एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इस वचन को। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। पर बच्चों, आपको पता है बाइबल परमेश्वर का वचन है, और बाइबल 2 हिस्से में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। मेरे साथ बोलेंगे आप, पुराना नियम और नया नियम। वेरी गुड। और टोटल कितने बुक्स है बाइबल में? पिछली बार हमने सीखा था
राइट, 66 बुक्स, हाँ 67 बुक है। और इसका नया नियम के आखिरी के भाग में से हम आज का वचन देखने वाले हैं। पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा है कि यहाँ पर क्या कहता है, यदि हम यानी अगर आप और मैं अपने पापों को मान लेते हैं यानी हम माफ़ी मांग लेते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। अगर हम ये कहते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है। क्यों ऐसा लिखा है? तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। वो यानी परमेश्वर, क्योंकि वो अकेला ही है जो आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, और वो धर्मी है। राइट, वो धर्मी भी है और वो आपको और मुझे क्षमा कर सकता है। तो बच्चे एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मेरे पीछे आप बोलिए, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। वेरी गुड बच्चों। अभी यहां पर इस वचन में बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है कि अगर हम पाप का क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हम पाप क्यों करते हैं बच्चे? अगर आज तक आपने यीशु को अपने दिल में नहीं बुलाया तो आज भी आप वो बुरे आदत में आप हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज आप यीशु को अपने दिल में बुला ले और वो पाप से क्षमा मांग ले, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हमें पाप क्षमा मिल सकती है। और अगर आपने पहले से यीशु को अपने दिल में बुला लिया और उसके बच्चे बन गए हैं, तो जो क्षमा प्रभु यीशु ने आपको दी है वो आप दूसरों को बता सकते हैं कि यीशु के द्वारा ही क्षमा हमें मिल सकती है। आइए एक बार फिर से मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे आप बोलिए, स्क्रीन पर देखकर आप बोल सकते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। वेरी गुड। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। वेरी गुड बच्चों। अभी ये वचन याद करने के लिए हम एक खेल खेलेंगे, ठीक है? खेल क्या खेलेंगे? आपको मेरे जैसा बोलना है। अगर मैं धीमे से बोलता हूं तो आपको धीमे से बोलना है, अगर मैं जोर से बोलता हूं आपको जोर से बोलना है, अगर मैं एकदम धीरे धीरे बात करूंगा तो आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, समझ में आया आपको ये खेल? चलिए हम बोलेंगे। पहले हम शुरू करेंगे आराम से। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने राइट, वापस बोलेंगे। वेरी गुड। एक बार फिर से आप बोलिए मेरे पीछे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। अभी थोड़ा जोर से बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है? पहला यूहन्ना 1:9। वेरी गुड, अच्छा कहा आपने। वापस एक बार जोर से बोलिए, ठीक है? घर पे सबको सुनने दीजिए। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पाप क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। वेरी गुड। अभी हम साथ में बोलेंगे, अब एकदम धीरे से बोलेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए और मेरे साथ धीरे धीरे बोलिए। शुरू करेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छा कहा। आखिर बार हम एक साथ स्क्रीन पर देखकर बोल देंगे, और ये हमें, मेरा विश्वास है आपको याद हो गया है ये वचन, और ये वचन हम एक साथ आखिरी बार बोलेंगे। बोलिए मेरे साथ। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। बच्चों, आपने अगर ये विश्वास किया है, अगर ये याद कर लिया है, तो आज आप ये नीचे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं कि मैंने आज ये वचन याद कर लिया है। परमेश्वर आपको आशीष। हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग के शहर में कभी कुछ बड़ा सा होता है
तो अपने को पता चलता है तो कितना एक्साइटमेंट होता है। जैसे मुझे याद है मेरे ज़माने में जब स्कूल में छुट्टियां होती थी तो हमारे यहाँ सर्कस आता था, रैम्बो सर्कस, उसका सब जगह एडवर्टिजमेंट होता था, पूरे शहर में पता चलता था कि कुछ सर्कस शहर में आया हुआ है। वी वर ऑल एक्साइटेड, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे, जाना है सर्कस में जाना है। तो पापा मम्मी सबके साथ हम लोग सर्कस जाते थे। तो वैसे ही यरीहो में यहाँ पर एक व्यक्ति, उसने सुना कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है और उसको भी बहुत एक्साइटमेंट था। और वो व्यक्ति जो था वो कर जो है कर कलेक्ट करता था। तो उसको टैक्स कलेक्टर बोलते हैं। तो वो टैक्स कलेक्टर था और वो लोगों से पैसा लेता था, कर लेता था टैक्स लेके, और रोमा गवर्नमेंट को देता था, और उस हिसाब से वो एक टैक्स कलेक्टर था। तो उस जमाने में जो भी कर जो लेते थे उन लोग के साथ सब लोग की एक दुश्मनी रहती थी। इसलिए क्योंकि जो कर लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर, क्या करता था, वो लोगों से ज़्यादा पैसा लेता था। जहाँ 100 रुपये लेना चाहिए वो 150 रुपये लेता था, लोगों को डराता था, धमकाता था। और उसके बाद जब वो रोमन गवर्नमेंट को देता था तो वो पूरा पैसा नहीं देता था, वो अपने पास कुछ पैसे रख लेता था। तो वो बहुत धनी आदमी बन जाते हैं। तो जो भी कर लेता था, जो भी टैक्स कलेक्टर्स थे, वो लोग सब एकदम बहुत अमीर थे। तो आम आदमी जो है हमेशा टैक्स कलेक्टर के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं होता था। तो ये जो टैक्स कलेक्टर था जरीहो में, वो 2000 साल पहले वो अपना रोज लोगों के पास जाता था, बैठता था, अपना कर सबसे लेता था और रोज पैसे कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पैसे लेता था और अपने पास कुछ रख लेता था। वो अपने ज़िंदगी में, जीवन में परमेश्वर से रिश्ता जो कभी नहीं रखा उसने, क्योंकि जिसके हृदय में परमेश्वर होता है वहाँ पे झूठ, धोखा, ये सब चीज़ नहीं होता है। तो वो हमेशा अपनी इच्छाएं, अपने आप को पहले रखता था और परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता था। तो उसके हृदय में पाप था। लेकिन वो अकेला आदमी नहीं था। पापी जो है, सारा संसार में हम सब पाप में जन्म लेते हैं। तो मैं भी, आप भी, हम सब पाप में जन्म लेते हैं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने आप के बारे में सोचने में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। वो हमारा सेल्फिशनेस है, वो हमारे खुद के बारे में सोचते हैं हम। तो जब भी कुछ होता है, घर में भी अपने को, हम 4 बच्चे हैं तो मम्मी पापा कुछ मिठाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जल्दी से ले लेते हैं कि मेरे को कम नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो हम नहीं देखते हैं, वो हम सेल्फिश होते हैं। तो बाइबल हमें सिखाता है कि चोरी नहीं करना, दूसरों को मारना नहीं, झूठ नहीं बोलना। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर का नियम है। अगर हम नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम पाप करते हैं। तो बच्चों, ये जो आदमी था, मनुष्य था, वो जैसे हमने कहा कि वो ज़्यादा कर लेता था लेकिन गवर्नमेंट को कम जमा करता था। उसने सुना कि यहाँ पर यीशु मसीह आने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट था पूरे सब। आपको पता होगा कैसे यीशु मसीह आता है। तो उनके 12 चेले, कितने चेले थे उनके? 12। तो 12, फिर उसके पीछे लोग। तो काफ़ी बड़ा एक बहुत बड़ा एक इवेंट जैसा होता था और परमेश्वर सबके साथ बात करता था, सबसे जो जिसको चंगाई चाहिए था उसको चंगाई देता था। तो परमेश्वर जो है जब जा रहा था तो वहाँ पे ये जो मनुष्य है जो कर लेता था, उससे भी ऐसा लगा कि मुझे एक बार यीशु मसीह को देखना है। तो जब यहाँ से जा रहा है तो जैसे ही वो परमेश्वर आ रहा था तो उसने सोचा कि इतनी भीड़ है, मुझे तो परमेश्वर को देखने मुश्किल हो जाएगा। वो क्या करता है, पास में एक
जल्दी से दौड़ के एक पेड़ में चढ़ जाता है। एक साइकोमोर ट्री था, तो वो साइकोमोर ट्री में चढ़ के, आपको मालूम है एक पेड़ में चढ़ना होगा तो हमें थोड़ा सा कसरत करना पड़ता है, तो वो जल्दी से चढ़ता है, ऐसा एकदम जल्दी जल्दी परमेश्वर आने से पहले चढ़ता है और वो उसके एक डाली में बैठा रहता है। तो उसको परमेश्वर जब आएगा तो सीधा नीचे में परमेश्वर दिखेगा। हाँ, तो ये बोला कि ये बहुत अच्छा जगह है, मैं यहाँ से परमेश्वर को देख सकता हूँ। उसने देखा कि परमेश्वर आ रहा है और आया, तो उसने अच्छे से परमेश्वर को देखा और उसे लगा कि परमेश्वर आएगा और ऐसा चला जाएगा तो मैं परमेश्वर को देख लूँगा। लेकिन आपको पता है बच्चों क्या हुआ था? वो आया, परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया और उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने ऊपर देखा तो जक्कई ने, बच्चों जक्कई जो है एकदम चौंक गया। क्यों? कि परमेश्वर उधर आया और रुक गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना देर परमेश्वर को देखने का मौका मिला। परंतु परमेश्वर जो है वहां केवल रुका नहीं, उसने ऊपर देखा और बोला जक्कई नीचे आ जाओ। तो जक्कई को बहुत खुशी हुआ। जक्कई बोला ओ माय गॉड, इतने दिनों से मैं देखने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन आज तो परमेश्वर खुद मेरे पास आया, मुझे रुक गया और मुझे पहचान भी लिया मेरे नाम से। तो बच्चों कई बार होता है, हम भी कहीं जाते हैं, भीड़ में हमारा नाम कोई पुकारा तो हमें अचानक से हमें बहुत एक्साइटमेंट भी होता है और सरप्राइज भी होता है कि ये कौन मुझे पुकार रहा है। तो जक्कई को विश्वास नहीं हुआ कि परमेश्वर जो है आया, रुका और उसे नाम से पुकारा। बच्चों परमेश्वर जो है आपको और मुझे भी प्यार करता है, जिस प्रकार उसने जक्कई को प्यार किया। यूहन्ना 4:10 बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर इस जगत से प्यार करता है और इस जगत में हम सबसे प्यार करता है। जैसे कि हमने पहले भी सुना कि परमेश्वर जो है पापी से नहीं नफरत करता है, पाप से नफरत करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार उसने जक्कई को बोला, उसी प्रकार वो हमें भी आज निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने बोला जक्कई के साथ, जक्कई आज मैं तेरे यहाँ पे तेरे साथ वक्त गुजारने आ रहा हूँ। आपके घर में कोई आएगा और आपको बोलेगा आज मैं आपके साथ वक्त गुजारने वाला हूँ, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है हमको कि हम खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खाना खाएंगे और बहुत स्पेशल डिशेस खाएंगे, तो बहुत हमें भी अच्छा लगता है। तो जक्कई को अच्छा लगा, क्योंकि जक्कई के साथ कोई भी जो मनुष्य था उसका दोस्त नहीं था, क्योंकि वो सबसे कर जो है ज़्यादा लेता था और कम देता था, तो वो बहुत धनी आदमी हो गया था, उसका कनेक्ट जो है ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए परमेश्वर जब आया उसे बहुत खुशी हुआ। वहाँ पे जब परमेश्वर ने जक्कई के साथ उसके घर जाने की बात किया और घर जाता है, तो वहाँ जो पीछे थे परमेश्वर के साथ आए थे, वो लोग सब बोलते हैं अरे ये कैसा है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है पापियों के घर में जा रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है इस जगत से इतना प्यार किया कि वो अपना जान भी देने को तैयार था। वो आज हम सबसे प्यार करता है। तो इसलिए उसने जक्कई से प्रेम किया, लेकिन उसे मालूम था कि जक्कई जो है ज़्यादा ज़कात लेता है, ज़्यादा कर लेता है और लोगों से पैसा लेकर धनी हो रहा है। परमेश्वर जो है जक्कई से जिस प्रकार प्यार किया, उसके पास जो उसके पापों की क्षमा था वो भी दिया। तो परमेश्वर जो जक्कई के साथ उसके पापों की क्षमा दिया, उससे उसको दिल में बदलाव आया। यीशु मसीह जो है हमको भी आज निमंत्रण देता है, वो हमें चाहता है कि हम सब से हमें भी पापों की क्षमा का मौका देता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, केवल चरनी में पैदा नहीं हुआ, वो बड़ा हुआ, 3 साल उसने इस दुनिया में सबके साथ सुसमाचार शेयर किया। उसके बाद
जब उसे क्रूस पे चढ़ाया गया उसने बलिदान दिया, क्योंकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिल पाए। उसने जक्कई को भी मौका दिया, आज उसी प्रकार हम सबको भी मौका दे रहा है। जैसे ही जक्कई के घर में पहुंचा, जब यीशु मसीह उसके साथ घर में आया, तो उसके मन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगा है। वो खड़ा होता है और खुद से बोलता है, उसको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया, लेकिन वो खुद से बोलता है कि अगर मैं किसी से चोरी किया हूँ या किसी से ज़्यादा लिया हूँ, मैं 4 गुना वापस देना चाहता हूँ। वो अपने किए हुए पापों की प्रायश्चित करना चाहता था। परमेश्वर के आने से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया था और वो बहुत खुश था इस बदलाव से। और उसने कभी ये नहीं देखा कि मुझे क्या नुकसान होने वाला है। इतना दिन जो उसने पैसे कमाए, जो धनी था, उसके सारे पैसे चले जाएंगे, ये उसके लिए फिक्र नहीं था। उसे परमेश्वर ने जो प्यार दिखाया, उसका रिस्पॉन्स जो था पॉजिटिव था। अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ऑलरेडी है, हमने अगर अपने हृदय में परमेश्वर को ऑलरेडी स्वीकार किया है, तो हमारे जीवन में भी लोगों को बदलाव दिखना चाहिए। हम जो दिनचर्या का जो काम करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, अभी आजकल हमारा ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें लोगों को दिखना चाहिए कि इसमें कुछ तो अलग है, और हमारे सृष्टिकर्ता का जो गुण है वो हम में दिखेगा, तो लोग बोलेंगे ये सच्चा परमेश्वर से इसका रिश्ता है, इसमें कुछ तो अलग है। बच्चों, अगर हम आज प्रायश्चित करते हैं हमारे पापों के लिए, तो परमेश्वर हमें माफ़ करना चाहता है। और परमेश्वर जो है हमारे ज़िंदगी में आए तो हमारे ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए। ये जो बदलाव आया था वो जक्कई की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार के लिए आया था। जीसस केम टू सीक एंड टू सेव द लॉस्ट। आज हम जो जक्कई के ये स्टोरी से जो हमने सीखा है कि हमें अपने पापों की प्रायश्चित करने से परमेश्वर जो है हमारे साथ हमारी पापों की माफ़ी देगा, और हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तो और अनेक लोगों को हम परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के बारे में हम शेयर कर सकते हैं। आओ बच्चों, हम अपने आंखें बंद करें और परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर को आज अपने दिल में बुलाना चाहता है, तो अभी इस वक्त वो मेरे साथ प्रार्थना कर सकता है और यीशु को निमंत्रण दे सकता है कि परमेश्वर तू मेरे दिल में आ, मुझे परिवर्तन कर, और मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। और जो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, हम अपने आप को रीडेडिकेट करें, दोबारा पुनः अपने आप को हम प्रायश्चित के लिए तैयार करें, और फिर से अपने जीवन को क्रम में और हम अपना साक्ष्य के लिए तैयार हों, क्योंकि हमें जो देखता है वो परमेश्वर को देख सके। इसलिए हम अपने आप जिंदगियों को तैयार करते हैं। आओ हम प्रार्थना करें, सभी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें जक्कई के स्टोरी से हमें जो सिखाया है कि तू पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। तूने हमें प्रेम किया और तू हमारा सृष्टिकर्ता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज मैं अपने पापों की क्षमा के लिए आपसे मांगता हूँ। प्रभु जी, हमारे पापों के लिए तूने क्रूस में अपना जान दिया, तो तीसरा दिन जी उठा और आज पिता के पास हमारे लिए वकालत कर रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे सारे पापों को क्षमा करके हमें पुनः स्थापन करके प्रभु जी हम तेरे लिए साक्ष्य बन सके, तो हमें धैर्य दे। प्रभु जी, इन सारे बच्चों को तेरे समक्ष रखते हैं। प्रभु जी, तू इन्हें अनुग्रहित कर और तेरे लिए प्रभु जी तू इन्हें तैयार कर। सब कुछ हम हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर, आमीन। तो दोस्तों, क्या आपको आज के एपिसोड में मज़ा आया?
मैं अच्छे से गर्म होके आ गई हूँ और मैंने भी बहुत मज़े किए आज के एपिसोड में। तो चलो, इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत में पहुँच चुके हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, यही समय और यहीं पे। तब तक के लिए बाय।